तो आंकड़ेबाज और हेलमेट बाबा के एपिसोड को लेके फिर से आपके सामने हाजिर हैं जय भाई और मैं। और लेकिन अभी अनुज हम दोनों ही आंकड़ेबाज हैं, आंकड़ेबाज अनुज, आंकड़ेबाज जय। हालांकि डबल रोल में रहेंगे बाबा जी, हमारे बाबा जी भी अनुज ही हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात होती है कि किसने ज्यादा मुकाबले जीते हैं, तो उस किसका पलड़ा भारी। हाँ, उस लिहाज से अगर नहीं, पलड़ा भारी नहीं हो जाएगा। नहीं, वो पास्ट की बातें होती हैं। पास्ट की क्या बात होती है? अगर आप अभी पॉइंट टेबल पे देखो तो भी आपको पलड़ा किसका भारी लग रहा है। वो ठीक है। चलिए, तो अगर मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमें चेन्नई और बैंगलोर जो है 27 बार एक दूसरे से भिड़ी हैं। 17 बार जो मुकाबला है वो सीएसके के फेवर में गया है। 9 बार आरसीबी ने मुकाबला जीता है। एक मुकाबला जो है वो बिना नतीजे के खत्म हुआ है। अभी इस सीजन में आरसीबी के हैं 10 पॉइंट और सीएसके के हैं 12 पॉइंट, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये सुनने में मुझे इतना अच्छा लगा ना कि सीएसके दूसरे नंबर पे, आरसीबी तीसरे। वो ठीक है, अभी ये चेंज हो जाएगा। मतलब अच्छा, चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। आज रात को जब हम लोग मिलेंगे ना, आज ऊपर चले जाएगी। आज जब हम लोग रात को मिलेंगे तो इनके भी 12 होंगे और इनके भी 12 होंगे, तो मुकाबले में आ जाएंगे। तो ये रही बात ये अभी तक के हेड टू हेड मुकाबलों की। लेकिन इनके अलावा और जो आंकड़े आपके सामने रखे हैं वो कौन से होंगे, धीरे धीरे आपको बताते हैं। नहीं, हम देखेंगे कि आंकड़े ज्यादा फेवर में किसके गए। पहला मुकाबला आपने जीत लिया। अब बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली और आरसीबी, मतलब आरसीबी की बात हो, विराट कोहली की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो विराट कोहली के खिलाफ जो है रविंद्र जडेजा के जो आंकड़े हैं, क्या कहते हैं? 123 रन 123 रन विराट कोहली ने रविंद्र जडेजा के खिलाफ बनाए। 123 रन। जड्डू ने 3 बार आउट भी किया है। सिर्फ 3 बार। तो सिर्फ 3 बार 123 3 बार। और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 104 है। और एवरेज देखिए विराट कोहली का, तो मतलब मैं कहूंगा कि भारी पड़े हैं विराट कोहली। हालांकि कंपैरिजन ही नहीं था, वो तो जबरदस्ती अनुज कह रहे हैं नहीं यार लगा दो, विराट कोहली को कोई रोक सकता है। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलें। अगर और दूसरा मैचअप आएगा ना, अब इनके एक बल्लेबाज की बात कर लेते हैं, अंबाती रायडू। अंबाती रायडू हमारे जो नए गेंदबाज है हर्षल पटेल, नए तो नहीं है खैर, लेकिन पिछले सीजन में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। फर्स्ट लेग में बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। तो उस लिहाज से अगर देखें तो हर्षल पटेल के खिलाफ अंबाती रायडू के जो आंकड़े हैं वो 43 रन, सिर्फ 43 रन। और इन्होंने आउट किया है 4 बार। और स्ट्राइक रेट भी आप देखिए सिर्फ 119, मतलब रन फ्री होके भी नहीं बना पाए बहुत तेजी से। और एवरेज तो खैर सिर्फ 10 का दिख रहा है मुझे। तो 2 आंकड़े मेरे साइड और 1 आंकड़ा आपके साइड गया है अभी तक। चलो ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीएसके और आरसीबी में आपकी आरसीबी अभी तक तो आगे है। हाँ अच्छा, बिल्कुल। और क्या, चलिए ठीक है, धीरे से अभी आगे का मैचअप भी देखते हैं। अब आ गए आपके रविंद्र जडेजा, ठीक है। और हमारे हैं ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है। अब 43 रन डिसमिसल है। अभी तक जडेजा के सामने सिर्फ 43 रन लगाए हैं अगर देखा जाए आईपीएल में, और 5 बार आउट किया है। तो इसमें एज है जडेजा बिल्कुल, नो डाउट। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 119 का स्ट्राइक रेट है। मतलब मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानता है, अगर जडेजा के खिलाफ सिर्फ 119 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है तो चिंता की बात है। और एवरेज तो 10 से भी नीचे है। तो मैं कहूंगा कि मैक्सवेल को रोकने के लिए चेन्नई जडेजा का इस्तेमाल जरूर करेगा। बिल्कुल, अभी तक करता है और देखते हैं आगे भी, आज भी यही होगा। आगे के मैचअप की अगर बात करें, क्योंकि 3 मैचअप शानदार हुए हैं। तो आपके मुकाबले हो गए 2-2, 2 हमारे फेवर में, 2 अब हो गया है मुकाबला बराबरी का। तो अब आ जाते हैं यूजी चहल वर्सेस चिन्ना थाला। तो चिन्ना थाला भी आपके यूजी के अगेंस्ट जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं। मतलब फ्लॉप नहीं, थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। 94 रन और 4 डिसमिसल है। 4 बार आउट किया उन्होंने। और स्ट्राइक रेट देखें तो हालांकि स्ट्राइक रेट ठीक है, क्योंकि चूंकि गेंद उनके लिए अंदर आती है, लेफ्ट आर्म बैट्समैन है तो हिट लगा लेते हैं, लेकिन आउट करने में भी यूजी चहल कामयाब होते हैं। और एवरेज जो है वो 23 का है। तो ये मुकाबला मैं कहूंगा कि चहल के फेवर में जाता है, या आप बराबरी का मानेंगे? बराबरी का मानेंगे तो 2.5 रख लो। वैसे तो ये चहल के फेवर में है, लेकिन मैं अनुज की बात मान लेता हूं कि चलिए बराबरी पे दिया। हाँ। तो 3-3 मान लें। चलो 3-3 मान लेते हैं। अगला आंकड़ा जो है फाफ डु प्लेसिस, आपके जो मेन ओपनर हैं हर्षल पटेल। यहाँ पे भी एक बार फिर से हर्षल पटेल 9 रन बनाए, सिर्फ 2 बार आउट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हर्षल पटेल लाओ, फाफ जाओ। कितनी इनिंग में हुआ है ऐसा? कितनी इनिंग क्या आप देखिए ना, 9 रन ही है।
अगर बहुत ज्यादा इनिंग भी है तो उनके फेवर में थोड़ी बात जाती है। 9 रन ही है सिर्फ और 2 बार आउट किया है। स्ट्राइक रेट सिर्फ 70 का, मतलब टेस्ट मैच खेल रहे हैं यार। और एवरेज देखिए 4 पॉइंट, ये है इनके ओपनर का हाल। इनको भी तो पता मतलब है सीपीएल में किस तरीके की बैटिंग की है फाफ डू प्लेसी ने, और वहां से अच्छा फॉर्म सीपीएल और आईपीएल में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं मानूंगा। तो यहाँ तो आरसीबी को आप एज देंगे। चलो ले लो यार आप, एक दे 4-3। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ पर जब नाम आता है MS धोनी तो कांपने लगते हैं सब। लिटरली मतलब एक बल्लेबाज के इतने बेहतरीन आंकड़े एक टीम के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ जब भी बात होती है MS धोनी मतलब कमाल, छा जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो ओपनिंग करते हैं या फिर वन डाउन आते हैं या फिर टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में आके मतलब आपकी टीम ऊपर से तो ड्रॉप होती है ना, तभी तो धोनी पे बात आ जाती है। तो उसके बाद में मारते भी कितना है वो भी तो देखो। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं बोल दूंगा कि एज जो है वो चेन्नई के पास चला जाता है। 824 रन अभी तक MS धोनी ने बनाए हैं सिंगल फ्रेंचाइजी अगेंस्ट, और एवरेज भी देखिए 41 का एवरेज है। मतलब समझ लीजिए कि वनडे मैच खेलते हैं उनके अगेंस्ट। सबसे ज्यादा है ये स्कोर किसी भी आईपीएल टीम में, जो उनकी फेवरेट कह सकते हो। स्ट्राइक रेट भी 141 का है, तो मतलब गेंदबाजों की तो खैर नहीं होती है। तो यहाँ पे अब मुकाबला क्या हो गया? बराबर 4-4। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हो गए। अब अगली स्लाइड पे ले जाइए। अब एक बार फिर अगर आपने MS धोनी की बात की तो मैं अपने कप्तान को कैसे छोड़ सकता हूँ? आप बताइए। नहीं, अब आप बताइए। बड़े खिलाड़ी हैं, नहीं, आप बताइए। छोड़ सकता है इनको। और ये है विराट कोहली, अच्छी बैटिंग करते हैं बस। मतलब मैंने तारीफ की खुल के, आप तो तारीफ कर सकते हैं। बिल्कुल तारीफ करनी बनती है, क्योंकि जो चीज अभी हमने MS धोनी के लिए कही थी सिंगल फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा रन, वही चीज एप्लीकेबल यहाँ पे होती है विराट के लिए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के 895 रन। अब सोच लीजिए किस तरह से हावी होके खेलते हैं 26 इनिंग में, और वो भी 26 इनिंग में 895 रन, और एवरेज देखिए 40 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी 127 का है। तो ठीक ठाक तेज गति से रन बनाते हैं चेन्नई के अगेंस्ट। तो एक बार फिर से मुकाबला जो पलड़ा जो है, जो आप कह रहे थे कि चेन्नई की तरफ है, मेरी तरफ एक बार फिर से तराजू का। लेकिन आपको एक चीज पता है कि ये जो पलड़ा इधर उधर आप झुकाते हैं, एक और डेटा आएगा अभी आपके पास, सिर्फ यही नहीं है, एक और डेटा आएगा। एक और डेटा आएगा। अच्छा, ये तो बड़ा शानदार डेटा है यार ये, क्योंकि विराट कोहली को सिर्फ 66 रन और चाहिए T20 क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे करने के लिए। पहले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं। तो अगर आज के मैच में 66 रन आ गए, मुझे उम्मीद है, मैं चाहता हूं आज, तो अगर 66 रन आ गए तो आपकी टीम हार रही है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये क्या बात होती है कि 66 रन जीतेगी मेरी टीम ही। चलिए, आप चाहे जो कर लो, जीतेगी मेरी टीम। इसका फैसला अंत में होता ही होता है। आप स्टैट्स दिखा दें, आंकड़े जो भी दिखा दें, लेकिन जब यहाँ पर आके हाथ जब पड़ता है ना, वो तो ठीक है। अब उसी बात का डर है मुझे। पिछली बार तो मैंने थोड़ी सी चीटिंग करने की कोशिश, लेकिन आज मैं कोई इस तरह की हरकत नहीं करूंगा। आरसीबी के फैंस आज जीतेंगे, और अपने अंदर से आवाज आई है यार आज तो जीतेंगे। चलिए देखते हैं, फैसला भी हो जाएगा। मैं कुर्सी ले आइए, हेलमेट बाबा के लिए भी, और मुझे सजग बाबा का मुंह कवर मैं ही ले आता हूं ना, मैं ही ले आता हूं। ठीक है, जादुई कोट है ये। अब इस पे हम बाबा के चेहरे पे डालेंगे। चलिए, अनुज अब आंकड़ेबाज से बाबा में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि आंकड़े तो आज बहुत सारे थे। अब मैं एक बार फिर से जगल कर देता हूँ। करिए। और देखें आज क्या होता है। आपके सामने, आपके लेफ्ट हैंड के ठीक सामने, ये नहीं बताना है, राइट हैंड के ठीक सामने एक हेलमेट रखा है। नहीं बता रहा हूँ भाई। अब आप हेलमेट मुझे दे दीजिए और बताइए। हेलमेट बोल रहा हूँ, माइक मुझे दे दीजिए, और हेलमेट पे देखते हैं। मैं हाथ आगे कर देता हूँ, ठीक नीचे रखना है आपको। ये है, ये दोनों हैं। अब जो भी हाथ आप रखेंगे उसमें एक टीम चुन ली जाएगी। तो आप देख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। आज मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। हमारे जो परिवार के लोग हैं वो गवाह हैं। तो आज आपने भी देख लीजिए किसका साथ दिया है। 11:30 बजे खैर पता चल ही तो जाएगा। आंकड़ों के लिहाज से भी अगर मैं बोलूं तो आरसीबी का पलड़ा सिर्फ एक
जो स्टैट्स था, पहली स्लाइड जो थी हमारी, बल्लेबाजी को लेते हैं और हाँ। यही एक कंसर्न भी होगा क्योंकि जो सबसे ज्यादा इनकी ताकत दिखती है मोइन अली, जो चलिए हेड ठीक टू है, हेड पुराना रिकॉर्ड है वो तो पुराना है, चेन्नई के चलिए। फेवर में जा रहा है। हाँ। नहीं तो लेकिन बाकी फाफ डुप्लेसी, सुरेश रैना और अंबाती रायडू तीनों कंसर्न है। बहुत बड़े। और अगर आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी के पास अभी हमने डिविलियर्स के आंकड़े देखे अभी नहीं। डिविलियर्स के आंकड़े नहीं देखे थे हमने। पर्टिकल हमारे देवदत्त राइजिंग पडिक्कल। स्टार हैं। अब फिर ऐसे में उस तो लिहाज फिर से अगर देखें तो आंकड़ों के लिहाज से आरसीबी थोड़ी सी मतलब हेड टू हेड छोड़ दें तो भारी पड़ रही है। और बाबा जी ने भी आज आरसीबी का साथ दिया है। तो आप लोग बताइए कि हेलमेट बाबा का और आंकड़ेबाज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी बताइए। और मैच के बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको तो शेयर करना ही है आपको। अब से मुलाकात होगी 6:30 6 बजे। अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।